आखिर नीतू कहाँ जा रही थी? अब नीतू की माँ है, नीतू कहाँ जा रही थी? कौन मोबाइल पर फोन धराओ थे तो स्विच ऑफ। मोबाइल पे मतलब फोन लगाए तो स्विच ऑफ था मोबाइल। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आप लोग क्या किए? कि जब नीतू घर से निकली तो बिना बताए निकली और मोबाइल लेके निकल गई, इस पे आपको शक जाता है कि बिना बताए माँ बाप को घर से क्यों निकली वो? अच्छा, क्या लगा आप लोग जैसे लाश को देखे तो आप लोगों को क्या लगा, क्या हुआ होगा? मनीष कश्यप जी देखिए आए तो पीड़ित परिवार की तरफ से भी बोले, कुछ राजनीतिक मुद्दे पे भी बोले। सरकार ये है कि गले में चोट का निशान है, उसका एफआईआर में लिखा है, आप एफआईआर पढ़ सकते हैं, कॉपी में दिखा सकता हूँ आपको। चाहूँगा कि लड़की का मोबाइल का लास्ट लोकेशन चेक किया जाए और जिस लड़का से बात की होगी उसका लास्ट लोकेशन चेक किया जाए कि उसकी धन संपत्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई किया जाए। तो आप देखे होंगे कि पवन सिंह क्या प्रचार में बोले थे, मेरी माँ का सपना है कि मैं इस क्षेत्र का नेता बनूं और जनता के बीच। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब आ चुका, लेकिन परिजनों को अभी तक बताया नहीं जा रहा कि आखिर लड़की के साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज से 20 दिन पहले सरिया हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद बिहार में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इसके बाद एक और घटना हो चुका नीतू को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, नीतू जो है मीठापुर, जी हाँ रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन के मीठेपुर गाँव में अभी हूँ और नीतू के माता जी यहाँ पर चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। आखिर नीतू कहाँ जा रही थी? अब नीतू की माँ है, नीतू कहाँ जा रही थी? कहूँ कह के गई ही नहीं खी, क्या कह के नहीं खी गई घरे कि हम कहाँ जाते हैं, हम जानते वो नहीं। सीधे निकल गई घर से मोबाइल ले करके? क्या वो मोबाइल रखती थी? ना स्पेशल ना रहे, पापा के रहे। पापा का मोबाइल था? मतलब पापा का मोबाइल लेकर के कितने बजे निकली थी वो? नहीं खे पता। दोपहर के टाइम में कि मॉर्निंग में कब निकली थी? दोपहर में। दोपहर में निकली? 1:30-2 बजे के अच्छा, 1:30-2 बजे वो मोबाइल लेकर निकल गई, आपको कुछ बिना बताए? सोता रह जा सब कोई। अच्छा, निकली। उसके बाद आप लोगों को कब भय लगा कि मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, मोबाइल स्विच ऑफ है? 2-3 बजे जब काम पड़ा तो खोजे लगने जाता, ना मिलली। अच्छा, मोबाइल पर फोन धराओ थे तो स्विच ऑफ। मोबाइल पे मतलब फोन लगाए तो स्विच ऑफ था मोबाइल? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आप लोग क्या किए? अगल बगल पता करनी तो कहूँ ना पता चला। पता नहीं चला? फिर पता कब चला कि बेटी कहाँ है, कैसे मिली बेटी? जाके फिर थाना में रिपोर्ट लिखाइल। थाना में रिपोर्ट लिखा है 29 तारीख के। 29 तारीख को? ये घटना हुई थी कब? 27 तारीख के। 27 तारीख को आपको बेटी कहीं गई थी, ठीक है ना? उसके बाद ये रिपोर्ट आप लोग लिखवाए कि मेरी बेटी गायब है, तो 29 तारीख को फिर थाना में गए थे आप लोग। तो 29 तारीख को थाना वाला क्या बोला? 29 तारीख के लिखाइल, तब 29 तारीख के कुछ पता ना चलल। हाँ। 30 के फिर थाना बुलाइलन। 30 को? हाँ। 30 को मतलब थाना पे लाश आया था? पनागड़ेर थाना में लाश मिला। लाश मिला? तो लाश जब मिला तो पुलिस आपको इन्फॉर्मेशन दी, मतलब सूचना दी आपको कि कोई लड़की का लाश मिला, तो फिर आप लोग थाना में गए और थाना में जब गए तो सही में आपकी बेटी थी वो? कैसे आप लोग पहचान किए? ऐसे शरीर लेना पता चलल कि हमार बेटी भाई। हाँ। कपड़ा फिर पहचान भइल, कान में के रहे। अच्छा, कपड़ा से पहचान गए? मतलब कपड़ा और कान में से पहचान गया कि आप ही की बेटी है। अच्छा, क्या लगा आप लोग जैसे लाश को देखे तो आप लोगों को क्या लगा, क्या हुआ होगा? अब पता ना चलल, पोस्टमार्टम हो गई रहे तब पता चलल। पोस्टमार्टम हो चुका था? हाँ। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं है? ना, अभी रिपोर्ट नहीं खे मिला। अच्छा, आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? जो आपकी बेटी के साथ घटना हुआ है, क्या सरकार से मांग करते हैं? ये मांग कर जी कि जैसे हमार बेटी गइल बई वैसे उनके सजा होखे के चाहिए। आउ का सजा की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? इसी के फंदा पर। अच्छा, आपकी बेटी की उम्र क्या थी? 19-20 बरस। 19 वर्ष थी? कितने क्लास में थी वो? BA पार्ट 2 के परीक्षा दे दिले रहे। BA पार्ट 2 का परीक्षा दी थी। और कितने भाई बहन है? 3 गो। 3 भाई बहन है? सबसे बड़ी है ये? ना, मंजिल रही, छोटी मंजिल है। बताइए, इस प्रकार से कभी सोचे थे कि बेटी के साथ इस प्रकार से घटना हो जाएगा अचानक? ना, ऐसा ना सोचले रही कहियो। लेकिन ये इस तरीका से देखा जा रहा है कि इससे पहले आपने सुने होंगे सरिया हत्याकांड जो 18-20 दिन पहले हुआ था, उसके बाद देखिए आपकी बेटी के साथ घटना हो जाता रहा। इस प्रकार के अपराधी को क्या कहिएगा जिसको डर नहीं है? कुछ बोलिएगा। चलिए, बोलने के मूड में नहीं है क्योंकि ये माँ है और माँ का दर्द क्या होता है सभी आप लोग जानते हैं। अभी मेरे साथ लड़की के जीजा जी हैं, नीतू के जीजा जी हैं। सबसे पहले क्या कहिएगा, इधर आइए, पहले आप क्या कहिएगा इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है? आप जीजा जी लगते हैं लड़की के, कभी सोचे थे कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं सोचे थे। ऐसा
कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा घटना घटेगा। बहुत निंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है। मैं एक नीतू के नहीं कहूँगा, जो नीतू के साथ हुआ मैं बिहार सरकार से या प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस पे कानून व्यवस्था इतना तगड़ा रखा जाए कि जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कठोर सजा दिया जाए और उसकी धन संपत्ति को सबसे पहले नष्ट किया जाए, ताकि जो भी अपराध होगा उसका पिता भी सोचेंगे। अगर उसके बेटा अगर अपराधी कर रहा है तो पिता को थोड़ा बहुत पता चलता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता। तो पिता वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने बेटे को, ताकि अगर बेटा अपराध करेगा, धन मेरा नुकसान होगा, मैं बेघर हो जाऊँगा, मेरा घर पे बुलडोजर चलेगा। इसलिए सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सरकार धन संपत्ति को सबसे पहले नष्ट करे और कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई और नीतू भेड़ियों का शिकार न बने। अच्छा, जैसा कि अभी नीतू की माँ बता रही थी कि जब नीतू घर से निकली तो बिना बताए निकली और मोबाइल लेके निकल गई, इस पे आपको शक जाता है कि बिना बताए माँ बाप को घर से क्यों निकली वो? और मोबाइल भी पापा का लेके निकली, अपना खुद का तो मोबाइल नहीं था, तो पापा का मोबाइल निकले। ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि पापा का मोबाइल लेकर के वो घर से बाहर निकल गई? कैसा कॉल आया होगा? देखिए, घर में पापा के ही मोबाइल वो चलाती थी, क्योंकि पर्सनल मोबाइल नहीं था। ठीक है, पापा के मोबाइल चलाती थी और मुझे जहाँ तक अनुमान है किसी ना किसी कोई ना कोई लड़का ही कॉल करके बुलाया होगा, चाहे वो शादी का झांसा दिया हो, चाहे वो दुष्कर्म करने के नियत से हो, वो किसी से पहले बात होती होगी जो गार्जियन को नहीं पता है। ये बात आप बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि किसी से बात हो रही होगी। ऐसे तो बिना मतलब किसी लड़के से जब बात नहीं हुई है तो कोई लड़का फोन करेगा तो लड़की चली जाएगी, बिना जान पहचान की नहीं जाएगी? अचानक तो बात नहीं होगी, एक दो दिन से बात नहीं हुई होगी। ये गार्जियन को सूचना नहीं है, ये घर पे ना मम्मी पापा का सूचना है, ना भाई को सूचना है, किसी को सूचना नहीं है इस बात का कि मेरी बेटी कोई भी चाहता है कॉलेज जा रही है, पढ़ने जा रही है। गार्जियन को क्या पता है कि बाहर क्या कर रही है? क्योंकि गार्जियन किसानी है, खेती बाड़ी में लगते हैं, में थके रहते हैं, सो जाते हैं। मतलब कि कभी शक नहीं हुआ कभी कि बात करती है, तो बात करती होगी पहले से, तो बुलाया होगा कोई, शादी का झांसा दिया होगा, कुछ भी दिया होगा करके बुलाया होगा। अब बाहर ले जाने के बाद क्या अंजाम किया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट बॉडी के फोटो द्वारा बॉडी देखने के अनुसार हत्या किया गया है, गला दबाकर। दुष्कर्म का भी आशंका है। जैसे पुलिस प्रशासन ये बताइए कि हत्या हुआ, इतना क्लियर की है? अग्रेर थाना ये क्लियर की है कि गले में चोट का निशान है, उसका एफआईआर में लिखा है, आप एफआईआर पढ़ सकते हैं, कॉपी में दिखा सकता हूं आपको। एफआईआर नंबर 7724 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गले में चोट का निशान है और मर्डर का एफआईआर हुआ है, वहाँ मर्डर का हुआ है। क्योंकि इससे पहले जब घटना हुई थी तो डॉक्टर द्वारा कहा गया था सीरिया के इस मामले में कि पेट के अंदर में पानी घुस गया है और सुसाइड कर लिया, ऐसा आत्महत्या कर ली है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला, जैसा कि आपको पता ही होगा। देखिए, प्रशासन के द्वारा, चाहे बिहार सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार के द्वारा, चाहे यूपी सरकार के द्वारा, हर जगह री लगना चालू हो गया है। अब आप देख रहे होंगे री लगना चालू हो गया है। अगर पहला बार लिपापोती हो जाता है, दूसरा बार सरकार से अगर आंदोलन करती है, मांग करता है जनता, पब्लिक मांग करती है, आंदोलन करती है, तब फिर री पोस्टमार्टम, री एग्जाम। आप देखे होंगे अभी देश में पूरा हंगामा हो रहा है री पेपर लीक का। उसमें क्या हो रहा है, हर जगह ही तो हो रहा है कि री एग्जाम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी लड़की के साथ घटना हो जाती है, अगर शोरगुल ना हो तो प्रशासन चुपचाप बैठ जाएगी। प्रशासन सोई है, कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। जब उसको जरूरत पड़ेगा जनता को तो अपने आप जगाएगा। जैसे रावण को जरूरत पड़ा था कुंभकर्ण को, आवश्यकता पड़ा तो जिलेबी उलेबी दिखा के जगाया, उसी प्रकार सरकार प्रशासन को भी है कि पीड़ित परिवार जब तक जागेगा नहीं, हम सोए रहेंगे। ये प्रशासन किस काम का? प्रशासन किस लिए होता है? कि लोगों को हेल्प करे, मदद करे, मुसीबत में आए तो, लेकिन क्या फायदा? प्रशासन मदद के लिए होते हैं, जनता के लिए प्रशासन होती है, लेकिन प्रशासन के भी मैं कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई होती है, मैं जाता हूँ, टाइम आपको दिया गया, ऐसा नहीं है कि हम टाइम नहीं दिए, 1 हफ्ता हो गया, बट आप खुद बोले, बड़ा बाबू खुद मेरे से बात किए, बोले कि अगला दिन 3 तारीख को बात हुई थी तो 4 तारीख को बोले कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे। और जब 4 तारीख को मैंने बात की है तो मंडे को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, इसके हिसाब से आप लिपापोती करना चाहते हैं। अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? डिमांड करेंगे उसकी सबसे पहले धन संपत्ति को नष्ट किया जाए। पहला डिमांड यही होगा मेरा कि उसकी धन संपत्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई किया जाए, कड़ी से कठोर उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा दिया जाए। मैं ये मांग करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जल्द से जल्द, अगर CDR प्रशासन को पता चल चुकी है, ये मुझे पता है
कि सीडीआर प्रशासन को पता चल गई है और हो सकता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, वो विलम्ब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि लड़की का मोबाइल का लास्ट लोकेशन चेक किया जाए और जिस लड़का से बात की होगी उसका लास्ट लोकेशन चेक किया जाए। अपराधी आरोपी पकड़ा जाएगा। प्रशासन चाहेगी तो 24 घंटा के अंदर मेन अपराधी गिरफ्तार होगा, सलाखों के अंदर होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से लड़की के जीजा जी हैं, नीतू के जीजा जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब आ चुका, लेकिन परिजनों को अभी तक बताया नहीं जा रहा कि आखिर लड़की के साथ किया हुआ लगातार विलम्ब किया जा रहा है। मैं ये भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ मैं, जो हमारे से नेतागण, भाई बंधु, सखा मित्र, माताएं बहनें जो कैंडल मार्च में सहयोग किए, दरवाजे पे जो आए, जो भी नेतागण हैं, मैं नाम तो उतना याद नहीं है, बट सभी को मैं हाथ जोड़ से सभी से विनती करना चाहता हूं कि जो भी आए मिले जुले गए, आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट तो है बट अब मुझे विलम्ब नज़र आ रहा है कि काफ़ी विलम्ब किया जा रहा है। इस आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूं सबसे कि मुझे कॉल आपसे बात फिर मैं करूंगा, अगर वैसा परेशानी हुआ तो सभी का नंबर है मेरे पास। लेकिन आप लोग प्रशासन से बात करें, डीएम साहब से बात करें, एसपी साहब से बात करें। और अभी तक कौन सब आ चुका है यहाँ पे? सर नेता नागमणि कुशवाहा जी आए, राकेश कुशवाहा जी आए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए और इस क्षेत्र का विधायक जी भी आए और पप्पू यादव के पार्टी से भी है, वो भी आए, पप्पू यादव के पार्टी से भी आए और मनीष कश्यप भी आए थे, आए मनीष कश्यप क्या बोले? सीमा कुशवाहा जी भी, मनीष कश्यप क्या आश्वासन दिए? मनीष कश्यप जी देखिए आए तो पीड़ित परिवार की तरफ से भी बोले, कुछ राजनीतिक मुद्दे पे भी बोले, सरकार को भी घेरे। ऐसा नहीं है, सरकार को भी इस मैटर पे घेरे, सरकार को घेरे, कुछ पीड़ित परिवार की तरफ से बोले, प्रशासन से भी बात किए। प्रशासन से बात करते हुए एक्टिव नज़र नहीं आए, क्योंकि हो सकता है उन्हें कुछ पता नहीं होगा उतना, तो प्रशासन से बात किए हुए एक्टिव नज़र नहीं आए। बाकी बात किए मेरे सामने प्रशासन से। तो दोस्तों देखना होगा कि आखिर नीतू को कब तक इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सिरिया हत्याकांड में जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप ही मीडिया बंधु के कोई वीडियो डाले थे, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी वीडियो डाले, उस पर किसी का कमेंट आया, मैं उस आदमी को बताना चाहता हूँ कि उसने बोला कहाँ है तुम्हारा कुशवाहा समाज। अच्छा, वो आदमी ये लिखा कहाँ है तुम्हारा कुशवाहा समाज, जो बोलते थे चुनाव के समय। तो मैं राजनीति टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी उस कमेंट को देख के मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पे राजनीति टिप्पणी ना करें और जातिवाद ना करें। एक अपराध की का जाति नहीं होता, इंसाफ हर लड़की के साथ गलत हो सकता है, हर आदमी को इसमें खड़ा होना चाहिए। और आप जब जाति का बात कर दिए तो मैं भी जाति के कर देता हूँ कि जब आप इसी क्षेत्र काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ने उतरे थे मैदान में, तो आप देखे होंगे कि पवन सिंह क्या प्रचार में बोले थे, मेरी माँ का सपना है कि मैं इस क्षेत्र का नेता बनूं और जनता के बीच विकास करूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नेता नहीं हूं, मैं काराकाट का बेटा हूं। अच्छा, क्या पवन सिंह आने वाले हैं? आप वो बोले होंगे मैं नेता नहीं, काराकाट का बेटा हूं। जब आप बेटा थे तो आपकी हर काराकाट की जनता, आपकी माँ लगी, बहन लगी, भाई लगे, बंधु लगे, मित्र लगे, सखा लगे, सब कुछ लगे आपके। तो आप एक बहन के यहाँ इंसाफ दिलाने पहुँचते हैं, पहले दिन आप ट्वीट कर देते हैं और दूसरे दिन आप पहुंच जाते हैं सरिया नबी नगर, कुछ देखे होंगे, वहां पहुंच गए आप और यहाँ अभी तक आपका कोई ट्वीट भी नहीं आया। कोई ट्वीट नहीं हुआ, कोई ट्वीट तक नहीं हुआ, तो आप मिलने क्या आएंगे? काराकाट के ये बहन नहीं है, अभी तक कोई चर्चा नहीं पवन सिंह का। क्षेत्र के ये बहन नहीं थी, वही एक आपको बहन नजर आया। काराकाट छोड़िए ना, दुनिया की हर बेटी बहन होती है। देखिए हम तो दुनिया के हर किसी को बहन बेटी बहू मानते हैं, अपना मानते हैं भैया। जो अपराधी किसी के साथ गलत कर रहा है उसके साथ भाई बन के खड़ा होना है, ये नहीं कि उसका दुश्मन बन के खड़ा होना है। अपराधी किया अपराध, हम भी बन के खड़े हुए। जो भी लड़की के साथ गलत हुआ, जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, उसके साथ भाई बन के खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना है। क्या कहिएगा, आपको इतने दर्शक देख रहे हैं, जब वीडियो पे कमेंट्स आएंगे क्या कहिएगा उनको? कमेंट्स आएगा, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप किसी राजनीतिक टिप्पणी ना करें, जातिवाद ना करें, केवल आप लड़की के साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मांगे और अपराधी को सजा दिलाने की मांग करें। तो दोस्तों आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतू को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि नीतू के साथ बहुत बड़ा घटना हो चुका है। अब प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही दिखा रही है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ चुका है और अभी तक परिजनों को सौंपा नहीं जा रहा। आप समझ सकते हैं कि परिजनों पर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, 19 साल की बेटी को खो दिया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।